तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एसबीआई ने फिर से आज सरप्राइज कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हमेशा से ही एसबीआई को सरप्राइजिंग बैंक ऑफ इंडिया बोलता हूं। वाई सरप्राइजिंग बैंक ऑफ इंडिया बोलता हूं कि भाई आज जो हुआ है वो कोई भी एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था इस बात को। क्लियर। एसबीआई ने फिर से नोटिफिकेशन निकाल दिया। अभी 2024 के पीओ 2024 की डीवी होनी है 27 तारीख को। क्लियर है जी। कल परसों अभी डीवी होनी बाकी है, उनकी ज्वाइनिंग बाकी है। क्लर्क का अभी डीवी का जस्ट मेल आया है, उनका डीवी अभी हुआ नहीं है, ठीक है ना। लेकिन एसबीआई ने पीओ नोटिफिकेशन पीओ 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये एक बहुत ही सरप्राइजिंग बात थी आज के लिए, ठीक है जी। उसके बाद अब उम्मीद ये हो रही है कि एसबीआई क्लर्क का वैकेंसी भी आने वाला है। एसबीआई क्लर्क का वैकेंसी भी आने वाला है। तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आज की इस एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन में, उसको इजी लैंग्वेज में समझते हैं कि आपको क्या क्या समझना है, क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा। मुझे पता है आप सारी वीडियो देख चुके हो, अभी तक बहुत सारी वीडियो देख चुके हो। क्लियर। आप इस पे भी एक बार ध्यान दें कि आपको जरूर इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट देके जाऊंगा। क्लियर है जी। सबसे पहले तो यह बात है, इस पर कोई भी इंसान बात नहीं करता, नंबर ऑफ चांसेस। एसबीआई में नंबर ऑफ चांसेस क्या होता है? एसबीआई में नंबर ऑफ चांसेस का मतलब होता है कितनी बार मेंस में बैठे हो, मेंस में कितनी बार अपीयर हुए हो, उसी को नंबर ऑफ चांसेस बोलते हैं। क्लियर। अगर आप अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जितनी बार आप मेंस में बैठे हो उतना ही फिल करना है नंबर ऑफ चांसेस में। अगर आप एक भी बार मेंस में नहीं बैठे हो तो आपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो बोलना है वो 0 बोलना है। क्लियर। आपको 4 ही चांस मिलेगा, 4 ही बार मेंस में बैठने का मौका मिलेगा एसबीआई पीओ में। क्लियर। अगर आप इसमें पार हो गए तो हो गए, नहीं तो रह गए। क्लियर है जी। आपने अगर अभी तक एक भी बार मेंस नहीं दिया तो आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट 0 भरोगे। अगर आप अनरिजर्व्ड पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, डिसेबिलिटी वालों को 7 अटेम्प्ट मिलते हैं। और अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके लिए नो रिस्ट्रिक्शन है, आप जितनी बार मर्जी उसमें अपीयर हो सकते हैं। भाई सबसे पहली बात ये हो गई नंबर ऑफ चांसेस कितना है। दूसरी बात, अगली बात, वैकेंसीज। यहां एसबीआई ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है। हमें ऐसा लग रहा था, जैसा कि एसबीआई चेयरमैन ने यह बात बोली थी कि हम मास रिक्रूटमेंट करने वाले हैं इस वर्ष 2025 में। उन्होंने ये बात बोली थी कि क्लर्क की 18,000 के करीब वैकेंसी आएगी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पीओ की भी अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। लेकिन यहां पे एसबीआई ने अपने को डिसअपॉइंट किया है। ओनली 541 वैकेंसीज डाली है। ये पूरी डिटेल है। हालांकि मैं ये वाली पीपीटी जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो ये 541 वैकेंसीज है ओनली, आप अपने कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिएगा। अनरिजर्व में 203 है और एससी में 80, एसटी में 73, ईडब्ल्यूएस में 50 और ओबीसी में 135 वैकेंसी है। क्लियर। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेट्स, एग्जाम डेट्स। ये चीजों को जानना जरूरी है भाई, इसको ध्यान से समझना जरूरी है कि जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का डेट है वो 24 जुलाई से लेकर जून से 14 जुलाई तक है। ये बात याद रखना, आज से लेकर के 14 तारीख तक है। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस जो है सेम डेट है, बात याद रखना, सेम डेट है भाई, सेम डेट है। इसमें डेट अमूमन ये होता है कि एक दिन और दिया जाता है, इसमें एक्स्ट्रा दिन कोई भी नहीं दिया गया है। अगली चीज है प्रीलिम्स का कॉल लेटर। प्रीलिम्स का जो कॉल लेटर आएगा वो कब तक आने का चांस है? 3 और 4 जुलाई। एसबीआई इन द पूरा ताबड़तोड़ स्पीड में चल रहा है। एसबीआई ढंग से अगर देखो तो दूसरे हफ्ते में फॉर्म फिलिंग खत्म है, तीसरे हफ्ते में ये बोल रहे हैं कि प्रीलिम्स का कॉल लेटर जारी कर देंगे। क्लियर। और प्रीलिम्स का एग्जाम भी जुलाई में ही मे भी हो जाए, तो जुलाई के एंड या अगस्त के स्टार्टिंग में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्रीलिम्स का एग्जाम है। भाई बहुत तेजी में चल रहे हैं ये। क्लियर। आपको अगर अफसर बनना है तो ये सबसे सुनहरा मौका है। क्लियर। और अगस्त सितंबर में आपका प्रीलिम्स का ये आ जाएगा। मेंस का एग्जाम होने का चांस जो है वो सितंबर में है। सितंबर में चांसेस है कि मेंस का एग्जाम हो। उसके बाद फेज 3 जो होता है जिसमें साइकोमेट्री टेस्ट और इंटरव्यू होती है वो आपका अक्टूबर नवंबर में होगा। अगर अक्टूबर नवंबर में होगा तो आप ये एक्सपेक्ट करो कि नवंबर एंड तक या दिसंबर स्टार्टिंग में आपका एसबीआई पीओ का फाइनल रिजल्ट आ चुका होगा भाई आपके सामने। अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया तो दिसंबर तक आप एसबीआई पीओ बन चुके होंगे। क्लियर है जी। उसके बाद है आपका ये सारी चीजें हैं, ये अपना क्या बोलते हैं, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग वगैरह होती है ना पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स की, तो उनके लिए ये है डेट्स। क्लियर। तो मौका है भाई, अच्छा मौका है, मौके को ग्रैब करो, अच्छे से पढ़ाई करो। अगली चीज में है एज लिमिट। आपको जो एज लिमिट कैलकुलेट करनी है वो ये चेक करनी है कि 1 तारीख चौथा महीना, ये याद रखना 1 अप्रैल है क्रूशियल डेट। 1 अप्रैल को आप 21 से कम नहीं होने चाहिए और 30 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। क्लियर। 1 अप्रैल से, आपका जन्म किसी भी महीने में है, आपको अप्रैल को फोकस करके करते हुए चलना है। क्लियर।
1 अप्रैल के हिसाब से देखना है कि आप इस कैटेगरी में 21 से 30 के बीच में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। क्लियर। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल का मिलेगा, क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन। एससी कैटेगरी से हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। क्लियर। और पीडब्ल्यूडी में है डिसेबिलिटी से तो 10 साल का आपको, ये अलग अलग उनकी कैटेगरी है, 10 साल, 13 साल और 15 साल का ये मिलता है। और एक्स सर्विसमैन वगैरह का कैटेगरी ये है भाई। यहां से आगे बढ़ते हैं यहां से। तो अगला स्लाइड जो है वो है आपका किसके बारे में, ये अगला स्लाइड है आपका क्वालिफिकेशंस के बारे में। आपको 30 सितंबर तक आपके पास आपकी डिग्री होनी चाहिए। इस डेट तक आपके पास डिग्री होनी चाहिए। जिनके पास डिग्री नहीं है एटलीस्ट उनका फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए। जिनका फाइनल रिजल्ट, फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया होगा इतनी तारीख तक, वही भर सकते हैं। कई बार क्या करता है, कई यूनिवर्सिटियां लेट रिजल्ट देती हैं, तो इससे बाहर नहीं होना चाहिए भाई, इतना आपका फिक्स होना चाहिए। क्लियर। लास्ट डेट जो है उसका ये है। क्लियर। अभी कई लोगों ने ग्रेजुएशन का पेपर दिया होगा, वो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट इतनी तारीख तक आ जाना चाहिए। क्लियर है जी। ग्रेजुएशन होना उनके पास जरूरी है, लिखा हुआ है ना, क्लियरली लिखा हुआ है बिफोर 30 सितंबर। अगली चीज है ये प्रिलिमिनरी एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न इस बार खास कोई चेंज नहीं आया है। लास्ट टाइम चेंज आया था, चेंज ये आया था कि पैटर्न बदला था इंग्लिश में। इस बार बिल्कुल सेम पैटर्न है। इंग्लिश के 40 सवाल 20 मिनट। क्लियर। और क्या बोलते हैं इसे, अच्छा पैटर्न चेंज हो गया भाई, एक मिनट 40 सवाल फिर से कर दिए गए और क्वांट्स और हाँ इंग्लिश के क्वेश्चन बढ़ गए थे। सही है, नहीं सेम पैटर्न है। पैटर्न लास्ट ईयर के जैसा ही है, सेम पैटर्न है। जैसे कि प्रीलिम्स में इंग्लिश का वेटेज बढ़ाया था और मेंस में इंग्लिश का वेटेज घटाया था, यह चेंज लास्ट ईयर आया था। इंग्लिश के 40 सवाल है, क्वांट्स और रीजनिंग के 30-30 सवाल है। सेक्शनल टाइम होता है 20-20 नंबर का सेक्शनल टाइम। एक बात यह इंपॉर्टेंट है कि इसमें कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है मतलब आपका कोई एक सब्जेक्ट अगर वीक है तो आप उसको छोड़ के दूसरे से नंबर भी ले सकते हो। दूसरा नंबर ले लिया तब भी आपका पेपर क्लियर हो सकता है। ठीक है जी। मतलब एक जगह नहीं आप नंबर ले पा रहे हो, सपोज करो आपका क्वांट्स वीक है, आप इंग्लिश में नंबर खींच लो, वहां से पेपर निकाल लो। क्लियर है जी। अगली चीज है ये है भाई मेंस का पैटर्न। मेंस का पैटर्न है सब्जेक्ट वाइज, ये सारा दे रखा है, एक बार इसको देख लेना डिटेल में। क्लियर है जी। यहां पे इंग्लिश में ये हुआ था ना, इंग्लिश ये रहा 40 क्वेश्चन है और 20 नंबर। इंग्लिश को ध्यान से जाना। और उसके बाद जो है डिस्क्रिप्टिव होता है, उसमें 3 चीजें आती हैं, अलग अलग 3 चीजें आती हैं। ये आता है ईमेल आता है, रिपोर्ट आता है और सिचुएशन टेस्ट आता है। क्लियर। तो ये 3 चीजें 50 नंबर की होती हैं, 30 मिनट का टाइम मिलता है। क्लियर। ये वो हो गया। उसके बाद साइकोमेट्री टेस्ट होता है फेज 3 जिसको बोलते हैं, उसमें जीडी होती है, ग्रुप डिस्कशन 20 नंबर की, इंटरव्यू 30 नंबर की, टोटल 50 नंबर का होता है। और जो फाइनल कट ऑफ बनता है, फाइनल रिजल्ट आता है, वो जो आपका फाइनल रिजल्ट आता है वो 75:25 के हिसाब से आता है। वो 75:25 के हिसाब से आता है। तो मैंने ये कोशिश किया है इजी वे में आपको देसी भाषा में सारी डिटेल समझाने की कोशिश की गई है कि क्या क्या आपको चाहिए, क्या क्या आपको नहीं चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अच्छे से प्रिपेयर करिए, इस बार आपका एसबीआई पार हो जाएगा, मैं दुआ करूंगा।